पिछले दो वीडियो में आप स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के बारे में जान चुके हैं। सारे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स जिसमें बॉक्स, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, ट्यूब, टॉरस, पिरामिड, प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के आगे आप देखोगे तो एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स आते हैं। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में हेड्रा है, चेम्फर बॉक्स है, कैप्सूल है, इसमें होज है, प्रिज्म है। अब देखो इसमें जो आपके सिविल इंजीनियरिंग में जो काम आने वाले हैं वो चेम्फर बॉक्स बहुत ज़्यादा काम आता है, तो मैं आज आपको चेम्फर बॉक्स के बारे में बताऊंगा। अब आपने यहाँ से चेम्फर बॉक्स लिया और इसको ड्रॉ किया। ये देखो, इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आप सबसे पहले लेंथ, विड्थ, हाइट के बाद में इसमें चेम्फर आता है। देखो ये इसके कॉर्नर है ना, वो राउंडेड हो जाते हैं। तो ये है आपका चेम्फर बॉक्स। अब आप इसके मॉडिफाई में जाओगे तो इसमें पैरामीटर्स में इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है और फिलेट है। देखो लेंथ, विड्थ, हाइट के भी सेगमेंट है और फिलेट के भी इसमें सेगमेंट है। तो आप लेंथ विड्थ के सेगमेंट थोड़ा बढ़ाओगे तो इसके ये थोड़ा स्मूथ होगा, और फिलेट के बढ़ाओगे तो इसके कॉर्नर्स है ना, वो एकदम कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे। अब मैं इसको इन दोनों को एक बार डिलीट कर देता हूं। अब देखो इसका एक यूज बताता हूं। चेम्फर बॉक्स अपना मोस्टली कहाँ यूज होता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स में गए और यहां से ले लिया चेम्फर बॉक्स। ठीक है, चेम्फर बॉक्स लिया। अब मैं आपको एक सोफा बना के बताऊंगा जो 6 फीट उसकी लंबाई है, 2 फीट उसकी चौड़ाई है, और एक तरफ ये 2 फीट हाइट है और पीछे की साइड में 2.5 फीट हाइट है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से अपन बनाएंगे। तो चेम्फर बॉक्स ले लो आप। सबसे पहले आपने ये चेम्फर बॉक्स लिया और इसको हाइट दे दी और इसको चेम्फर दे दिया। ठीक है, अब आप इसमें मॉडिफाई में जाओ। इसकी लेंथ आप ले लो, इसकी लेंथ ले लो आप 2 फीट। ठीक है, और इसकी विड्थ ले लो आप 6 और हाइट इसका ले लो 1 क्या है, इसका बेस है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो अपन इसमें क्या है कि इसको अपन, ये तो इसके पैरामीटर्स हो गए। अब इसका अपन ये नीचे जो आपका ग्राफ बना हुआ है ना, इसके हिसाब से अपन इसकी लेंथ और विड्थ और इसकी लोकेशन के हिसाब से बनाएंगे। तो अब आप इस पे मूव एंड सेलेक्ट अप्लाई कर दो। मूव और एंड सेलेक्ट क्या होता है, W होता है। ये गिज्मो आपका इस पे आ गया। अब इसमें इसको गिज्मो को X और Y इसका 0 कर दिया, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। आपको इसमें बिल्कुल इसके लिए पैरामीटर्स देखो, 2 फीट, 6 फीट और 1 फीट। ये पूरी 6 फीट है, ये इसकी 2 फीट है और इसकी हाइट है 1 फीट, है ना। बिल्कुल सिंपल। लेंथ, विड्थ और मेजरमेंट से बनाओगे तो आपको ये बराबर समझ में आ जाएगा। अब देखो आपने एक बॉक्स बना लिया ना, बार बार बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। इस एक बॉक्स में ही आप मॉडिफाई करते जाओ और इसको आप बनाते जाओ। ये देखो 1 फीट का बेस है। अब मैं इसके जहां पे अपन हाथ रख के बैठते हैं ना, हैंडल इसके हैं, उसको मैं बनाता हूं दोनों साइड में। इसको आप शिफ्ट के साथ में कॉपी कर लो। ये शिफ्ट के साथ में कॉपी हो गया। ठीक है, इसको आप, अब देखो इसमें जो ये 6 फीट है ना, ये आपका चेंज हो जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ 0.5। ये देखो ये आपका, और इसकी हाइट बढ़ जाएगी। 1 फीट की जगह इसको कर दो आप 2 फीट कर दो। अब क्या है, ये सेंटर में है, इसको आप इसके साइड में लगाओगे। साइड में लगाने के लिए देखो मैं बताऊंगा आपको, इसकी भी लोकेशन होगी कि ये किस लोकेशन पे लगेगा, है ना। तो ये आपका 6 फीट का है, 6 फीट का है, ये आपका Y एक्सेस है ना।
वाई एक्सिस के पैरेलल ये जाएगा तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है वो आपको इसको लगानी पड़ेगी। तो जेड देखो, इसका जेड 0 है तो इसका भी जेड तो हमेशा 0 होगा। इसको राइट क्लिक करोगे ना ऊपर से तो ये जेड 0 आ गया। और एक्स इसकी चेंज कर दो। देखो 3 तो इसका सेंटर हो गया, यहाँ से 3 तो फेस हो गया आधा, सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3.25। ये देखो बिल्कुल इसके फेस पे जाके ये लग चुका है। अब आप क्या करो, इसको एक और कॉपी कर लो और इसको ले आओ आप इधर। ठीक है, ये आपका सेकंड हो गया है ना। इसको ये आपका दूसरा हैंडल हो गया जहां पे इधर भी बैठ सकते हैं सहारा लेके, इधर भी इसका लेते हैं सहारा लेने के लिए। ये आपके 2 फीट के, इधर भी ये 1 फीट है, ये 2 फीट है, क्योंकि ये बाय मेजरमेंट है और मेजरमेंट एकदम इजी मेजरमेंट है जिससे आप इसको बना सकते हो। अब देखो ये 3.25 था, ये इधर आ जाएगा तो ये -3.25 हो जाएगा। इसको कर दो आप -3.25। ये देखो ये बिल्कुल आपका इसके साथ में लग गया है। ठीक है, तो आपके दोनों साइड हो गए। अब देखो, अब आपको वही मैंने कहा ना कि इसको है ना बार बार चैम्पर बॉक्स नहीं लेना है, इसी चैम्पर बॉक्स को यूज करके इसको मॉडिफाई करके आप ये देखो ये हो गया। अब आप क्या करो कि इसका जो है, इसको अपन बैक का जो पोर्शन है उसको बनाएंगे। बैक में जिसको अपन पीठ से सहारा लेके बैठते हैं उसको अपन किस तरह से इसको लेना है। अब देखो इसकी जो ये 6 फीट है, ये तो 6 फीट ही रहेगी, इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे अपन। और पीछे वाला जो इसकी ये 2 फीट है, ये हो जाएगी आपकी 0.5, क्योंकि ये 0.5 है ना, ये भी 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.5। तो इसको कर दो आप 0.5। और हाइट इसकी देखो जो 2 फीट थी ना, इसकी हाइट आप कर दो 2.5। ये आपकी इसकी हाइट हो गई। और इनको इसको भी क्या कर दो आप 0 पे, जेड के 0 पे कर दो। और देखो ये इसकी 2 फीट है तो ये इसके जैसे ये 6 फीट था तो ये 3.25 आया, तो ये आपका 2 फीट है तो ये आएगा आपका 1.25। वो भी किस में आएगा, वाई में आएगा, क्योंकि वाई की साइड में ये जाना है 1.25। ये देखो, और देखो इसमें क्या है कि ये मैं इसकी यहाँ पे ये गैप आ रहा है ना, तो इसको 6 को आप क्या कर लो 6.5 कर दो, इसको 6.5। ये देखो ये दोनों साइड में बराबर। ये देखो अब आपका एक सोफा तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर अपन जो बैठने की सीट होती है ना, वो 3 सीट बनाएंगे अपन इसमें आराम से। ये 3 सीटर सोफा है तो 3 सीट इसकी बनाएंगे। इसके लिए आप क्या करो, इसी को वापस शिफ्ट करके इसको कॉपी कर लो। इसको नहीं करना है, इसको कैंसिल कर दो और इसको लेना है, इसको शिफ्ट करके इसको कॉपी कर दिया आपने। ठीक है, कॉपी कर दिया। अब ये है ना, ये 6 फीट है तो इसमें मैं 2-2 फीट की 3 सीट बनाऊंगा, है ना, 3 गद्दियां अपन जिसको बोल सकते हैं वो बनाएंगे अपन। तो ये 6 फीट को आप क्या कर दो, इसको 2 फीट कर दो। तो ये आपकी बीचों बीच ये 2 हो गई। अब देखो इसकी हाइट है ना 1 फीट है ना, तो इसको भी आप 0.5 कर दो, है ना, 6 इंच हो गई। ये देखो आपकी ये बन गई है। अब देखो इसके अंदर आप इसको आप शिफ्ट कर दो और 1 मिनट, ये थोड़ा सा कि इसको दिखने में कलर में है, इसका मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं। इसका कलर आप ये ले लो, ठीक है। और ये गद्दी है ना, इसको आप वापस लेके इसका कलर आप कर दो थोड़ा सा लाइट में ले लो, ताकि ये दिखने में आपको, ये देखो है ना, सोफा का बेस है, ये इसके हैंडल्स हो गए, ये इसका बैक हो गया, ये दोनों साइड हो गई। अब देखो ये 2x2 की 1 हो गई। देखो इसमें अपन ने इसका चेम्फर दिया 0.1 दिया है, ठीक है, फिलेट इसका 0.1 दिया हुआ है, तो इसका फिलेट है ना थोड़ा सा बड़ा था, 0.15 कर दो ताकि ये थोड़ा और स्मूथ लगे, है ना, इससे ज़्यादा लगे। अब देखो इसको आप वही शिफ्ट करके इसको कॉपी कर दो, ये इधर भी कॉपी कर दो, ओके। और इसको एक
इधर भी कॉपी कर लो। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से इसका भी एक्स वाई आप सॉरी एक्स वाई चेंज कर सकते हो। अब देखो, अब लोकेशन के हिसाब से आप क्या करोगे, ये आपका 0 0 है, ये देखो ये 0 0 है, इसको आप कर दो, ये हो जाएगा -2। कितना होएगा? -2। ये देखो बिल्कुल इसके ज्यादा फर्क इसमें दिखाई नहीं देगा। और ये देखो 1.9 समथिंग है, तो इसको कर दो 2। ये देखो इसको कर दो 2। ये देखो ये आपका सोफा तैयार हो गया। इसको आप Alt W करो, इनमें देखो, ये देखो बिल्कुल इसके एक दूसरे के कहीं पे भी गैप वगैरह आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। तो ये आप ध्यान रखना है इसमें कि बाय मेजरमेंट किस तरह से सोफा बनाना है। आप बाय लोकेशन, बाय मेजरमेंट, देखो इसमें कोई ज्यादा नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे ये नीचे वाला बेस है, ये आपका 1 फीट हाइट का है और 2x6 का है। और इसकी विड्थ है ना सिर्फ आपकी 6 इंच है, इसकी भी 6 इंच है, और ये सब 6 इंच के, और ये 1 बाई 6 फीट का है ना। तो इसको 1 फीट इसकी हाइट है, 2 फीट चौड़ाई है, तो 2 फीट का, 6 फीट का, इनका सबका अपना आप याद रखोगे ना, तो आप एक सोफे को प्रॉपरली बना सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया। आप अब इसको है ना, ये बन गया, ये सब अलग अलग है। आप इसको क्या कर सकते हो, ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप करने से पहले आप क्या करो, इसको एक बार इसकी एक कॉपी कर लो, एक कॉपी कर लो, ये कॉपी हो गया, ओके करो, और इसको आप कर दो, पूरे को ग्रुप कर दो। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। ग्रुप हो गया तो क्या है कि ये अलग अलग नहीं रहेगा, ये पूरा एक एक हो गया, है ना। अब देखो ये अपना 3 सीटर सोफा है, उधर 3 सीटर सोफा की एक कॉपी ले ली। अब मैं इसको 1 सीटर सोफा, ये बन गया ना, इसको आप 1 सीटर सोफा में चेंज कर सकते हो। इसके लिए क्या करो, इसको एक ये सीट हटा दो, ये सीट हटा दो। ठीक है, अब आपके पास में बीच वाली सीट रह गई। अब इसका बेस है, बेस अभी आपको 6 फीट का है, इस बेस को आप क्या करो 2 फीट ही कर दो, है ना। ये 2 फीट का बेस हो गया, आ गया बीच में। और ये आपका 6.5 का है, 6.5 का है, तो इसको कर दो आप 2.5 कर दो, ये 2.5 कर दिया। ये देखो ये भी बीचों बीच आ गया। अब देखो ये है लोकेशन, लोकेशन अपन जानते हैं पहले 3.25 थी, और अब ये क्या हो जाएगी 1.25 हो जाएगी। 1.25 लग गया इसके, और ये हो जाएगी -1.25, -1.25। ये देखो ये ही सोफा आपका है ना, पहले 3 सीटर था, 1 सीटर बन गया। तो 3 सीटर को अपने को चेंज करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। तो इस तरह से आप कोई भी सोफा तैयार कर सकते हो। इसको भी आप ग्रुप कर दो, ग्रुप में जाओगे, इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप का नाम आता है, नाम दे दो या। अब इसकी भी एक कॉपी कर लो, है ना, शिफ्ट के साथ में इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अब देखो इनको आप सोफे को इसके साथ आप लगा सकते हो। तो इसके लिए क्या करो, इनको रोटेट कर दो आप, है ना। इनको यहाँ पे रोटेशन में जाओगे और इसके जेड पे 90 करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ये हो गया रोटेट। और इस पे ब्लू वापस अप्लाई, ये मूव एंड, इसको इधर लगा दो और इस सोफे को वापस ले लो। इसको भी आप रोटेट कर दो और इसको कर दो आप, ये हो गया। ठीक है, इसको आप इधर लगा दो और इसको भी आप इधर लगा दो। ठीक है,
उसको चाहे आगे ले आओ। इसको आप Alt W करके इसमें जाके आप आराम से इनको सोफा को एडजस्ट कर सकते हो। बाय कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो, नहीं तो कहीं पे भी आपको इसको लगाना है वहां पे आप मूव एंड सेलेक्ट से आप इसको, ये देखो, ये आपका एक तो 3 सीटर सोफा और एक 1 सीटर सोफा तैयार हो गया है। ठीक है, समझ में आया? इसमें अपन ने यूज क्या किया है, चेम्फर बॉक्स यूज किया है, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव यूज करके, और इसको आपने तैयार कर लिया है। ठीक है, इनके कलर वलर सब चेंज कर सकते हो आप। अब देखो, इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको आप चाहो तो ये जैसे ब्लैक सोफा, ये देखो ये आपका पूरा ब्लैक कलर का हो गया। और बाकी भी आप इसको चेंज करना चाहो, इसको ब्लू कलर में लेना चाहो, ये ब्लू कलर में लेना चाहो, ये ब्लू में हो गया। इसको आप इस कलर में लेना चाहो, आपके घर के इंटीरियर के हिसाब से इनका कलर चेंज कर सकते हो और बना सकते हो। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप मेरी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगी। थैंक यू।